हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल में हम जो रिक्रूटमेंट रिलेटेड वीडियोस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज के वीडियो में हम भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बेल की जो रिक्रूटमेंट है 2022 के लिए फॉर इंजीनियर एंड एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में बेल की जो रिक्रूटमेंट है उस रिक्रूटमेंट के लिए कितनी वैकेंसीज है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है, साथ में जो हम बोल सकते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट क्या है, उसके बारे में हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बेल की जो रिक्रूटमेंट है उस रिक्रूटमेंट को देखने के लिए, उसका नोटिफिकेशन देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेल रिक्रूटमेंट 2022 हम करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बेल कैरियर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कैरियर की जो फर्स्ट टैब है वहाँ पे हमें क्लिक करना है। तो हम बेल की जो कैरियर की जो टैब है करंट ओपनिंग, यहाँ पे हम देख सकते हैं करंट ओपनिंग जो है वो हमें देखने को मिल रही है। तो उसमें जो रेगुलर रिक्रूटमेंट है उस रेगुलर रिक्रूटमेंट के सेक्शन में रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग ईटी की 2022 की जो पोस्ट है, वो जो नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करने से आप पूरा नोटिफिकेशन जो है वो देख सकते हैं। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पोजीशन फॉर इंजीनियर ट्रेनी सिविल मैकेनिकल, यहाँ पे जो ब्रांचेस है सिविल मैकेनिकल, आईटी और इलेक्ट्रिकल, केमिकल और मेटालॉजी जो है उसके लिए यहाँ पे पोस्ट है इंजीनियर ट्रेनी के लिए। और एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के लिए फाइनेंस और एग्जीक्यूटिव ट्रेनी एचआर की डी जो नोटिफिकेशन जो वैकेंसीज है वो यहाँ पे अवेलेबल है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में यूआर की नंबर ऑफ पोस्ट ईडब्ल्यूएस, ओबीएस, ओबीसी, एससी, एसटी की जो पोस्ट है वो बाइफरकेट की हुई है। तो सिविल इंजीनियरिंग में टोटल 40 पोस्ट जो है वो अवेलेबल है। बाद में बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 30 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। देन हम आईटी और कंप्यूटर साइंस की बात करें तो उसमें 20 नंबर ऑफ पोस्ट है। और अब बारी आती है हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो उसमें 15 नंबर ऑफ पोस्ट अवेलेबल है। देन केमिकल और मेटालॉजिकल इंजीनियरिंग जो है उसमें 10 और 5 नंबर ऑफ पोस्ट है। और लास्ट में फाइनेंस और एचआर की बात करें तो फाइनेंस में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 20 और एचआर में 10 नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो अवेलेबल है। तो यहाँ पे सारी वैकेंसीज इंजीनियर ट्रेनिंग, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 150 के अराउंड 150 वैकेंसीज जो है वो अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको एक कंडीशन भी दी हुई है कि यहाँ पे जो इंजीनियर ट्रेनी सिविल की जो पोस्ट है उसकी जो रिक्वायरमेंट है इज फॉर प्रोजेक्ट साइट ओनली, प्रोजेक्ट साइट के लिए ही यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की जो वैकेंसीज है वो अवेलेबल है। साथ ही में हम देखते हैं तो यहाँ पे जॉब स्पेसिफिकेशन क्या रहेगा। तो स्पेशली यहाँ पे आपको जॉब स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। तो बेसिकली हम इंजीनियर ट्रेनिंग की बात करें तो सारी इंजीनियरिंग ब्रांच दैट मीन्स कि सिविल, मैकेनिकल, आईटी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल और मेटालॉजी जो है उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में फुल टाइम बीई की जो डिग्री है वो पर्टिकुलर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, या तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री भी अवेलेबल होनी चाहिए। और ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम जो है उसमें भी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो है वो रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन दैट मीन्स कि सिविल, मैकेनिकल, आईटी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल और मेटालॉजिकल इंजीनियरिंग में रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कैंडिडेट के पास अवेलेबल होनी चाहिए। यहाँ पे एज लिमिट भी आपको दिया हुआ है। एज लिमिट 1 सितंबर 2022 को ध्यान में रखते हुए जो एज लिमिट है वो 27 ईयर है। कैंडिडेट बॉर्न बिफोर 1/9/1995 आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, दैट मीन्स कि 1995 से पहले बॉर्न होने वाले जो कैंडिडेट्स है वो इसमें एलिजिबल नहीं है। और 29 ईयर फॉर कैंडिडेट हैविंग 2 years फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, दैट मीन्स कि अगर कैंडिडेट के पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसको 2 साल तक एक्सटेंशन मिल सकता है। दैट मीन्स कि उसकी एज लिमिट 29 ईयर्स जो है वो रहेगी। बाद में बात करते हैं एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इन फाइनेंस में। तो यहाँ पे बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए विथ
with qualified chartered or cost and works accountant from recognized institution in India। और इनके लिए जो एज लिमिट है वो है 29 ईयर्स। दैट मीन्स कि जो एक 1993 से पहले बोर्न हुए जो कैंडिडेट है वो इस पोस्ट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और लास्ट में देखते हैं एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग एचआर की पोस्ट, तो उसमें फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एग्रीगेट इन ऑल ईयर्स, और उसके साथ में 2 ईयर फुल टाइम रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और डिप्लोमा इन एचआर और पर्सनल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल वर्क और एमबीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 55% एग्रीगेट मार्क इन of all years or semester, and candidates with social work or MBA qualification should have had a specialization or elective in personal management, labor welfare, HRM in the final year। एंड इसके लिए भी जो एज लिमिट है वो भी है 29 ईयर्स। तो 1993 से पहले बोर्न हुए कैंडिडेट जो है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथ ही में आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी दिए हुए हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है, तो यहाँ पे एग्रीगेट मार्क को कैलकुलेट करने के लिए आपको आपकी जो मार्कशीट है ऑफ ऑल सेमेस्टर की जो मार्कशीट है वो कंसीडर करनी है, और यहाँ पे उसको फॉर 10 पॉइंट स्केल, जो हमारा 10 पॉइंट स्केल जो है उसमें आपको उसको इक्विवेलेंट मार्क जो है उसमें डिटरमाइन करना है, और जो कैलकुलेशन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ने शेयर किया है उसको मल्टीप्लाइंग द जीपीए बाय 10। इन ऑल अदर केसेस जीपीए शैल बी कवर्ड एट 10 पॉइंट स्केल एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 10। तो इस तरह से आप जो एग्रीगेट मार्क्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ सेकेंड नोट आपको दिया हुआ है, द डिग्री मस्ट बी फ्रॉम एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एक्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एंड लास्ट में कैंडिडेट हु आर इन द फाइनल ईयर और सेमेस्टर ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री शैल आल्सो बी एलिजिबल। दैट मींस कि अगर आप फाइनल ईयर में हो, फाइनल सेमेस्टर में हो, तो क्वालिफाइंग डिग्री आप करने वाले हो तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। हाउएवर इफ शॉर्टलिस्टेड सच ए कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द डॉक्यूमेंटरी प्रूफ ऑफ हैविंग पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू by 2nd November 2022 and whichever is earlier। दैट मींस कि जो इंटरव्यू है प्रोबेबल डेट उसकी 2nd नवंबर 2022 है, तो तब तक आपकी एग्जामिनेशन है वो क्वालिफाई आपको करनी है और उसका प्रूफ जो है डॉक्यूमेंट प्रूफ आपको सबमिट करवाना है। तो तब तक के लिए आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो तब तक के लिए आप अपनी क्वालिफाइंग एग्जाम क्लियर कर सकते हो, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फॉर इंजीनियरिंग ट्रेनिंग पोजीशन जो बेल में है उसके लिए आपको दी गई है। तो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फॉर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, मेटालॉजिकल, आईटी इंजीनियरिंग के लिए कौन कौन सी है। तो यहाँ पे अगर हम मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में जो डिसिप्लिन जो इंजीनियरिंग कंसिडर है पर्टिकुलर दिस पोजीशन के लिए वो है इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड टूल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, वी कैन से मेकाट्रॉनिक्स, साथ ही में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑटोमेशन, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, थर्मल मैन्युफैक्चरिंग एंड पावर इंजीनियरिंग। ये सारे के सारे डिसिप्लिन जो है इंजीनियरिंग के वो कैंडिडेट मैकेनिकल की पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड कैंडिडेट्स हैविंग क्वालिफिकेशन इन अबव इंजीनियरिंग डिसिप्लिन शुड अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन इन मैकेनिकल डिसिप्लिन। देन हम आगे देखते हैं, तो यहाँ पे अब बारी है इलेक्ट्रिकल की। तो इलेक्ट्रिकल में कौन से डिसिप्लिन के कैंडिडेट अपीयर हो सकते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, एनर्जी एंड पावर इंजीनियरिंग। ये सारे जो कैंडिडेट है इसकी क्वालिफिकेशन है तो एग्जामिनेशन में इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में वो अपीयर हो सकते हैं। सिविल के लिए यहाँ पे पर्टिकुलरली सिविल इंजीनियरिंग जिन कैंडिडेटों ने कंप्लीट किया हुआ है वो सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से जो पास आउट है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेम वे केमिकल के लिए ही सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन ही अवेलेबल है। मेटालॉजी जो पोस्ट है उसमें मेटालॉजिकल इंजीनियरिंग, मेटालॉजिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, एक्सट्रैक्टिव, फाउंड्री, प्रोसेस, ये सारे डिसिप्लिन के इंजीनियरिंग के जो डिसिप्लिन है वो कैंडिडेट मेटालॉजी के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और आईटी की जो पोस्ट है उसमें आईटी एंड कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
साथ ही में हम यहाँ पे देखें तो इक्विवेलेंट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फाइनेंस डिसिप्लिन के लिए भी दी हुई है। दैट मीन्स कि फाइनेंस की जो पोस्ट है उसमें जो डिसिप्लिन है वो है सीए या तो आईसीडब्ल्यूए और सीए में जो इक्विवेलेंट डिसिप्लिन है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, वो कैंडिडेट फाइनेंस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिसिप्लिन के लिए हम यहाँ पे देखें तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिसिप्लिन में डिसिप्लिन ऑफ पीजी डिग्री और डिप्लोमा कंसिडर किया हुआ है। तो यहाँ पे पर्सनल मैनेजमेंट, सोशल वर्क, एचआरएम, पर्सनल मैनेजमेंट, आईआर, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के जो सारे पीजी डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज है जिस कैंडिडेट ने अवेल किए हैं तो वो एचआरएम की पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में कैंडिडेट्स विथ पीजी इन सोशल वर्क और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिफिकेशन शुड हैव अ स्पेशलाइजेशन इलेक्टिव इन पर्सनल मैनेजमेंट, लेबर वेलफेयर, एचआरएम इन देयर फाइनल ईयर। तो वो कैंडिडेट भी एचआरएम की जो पोस्ट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोगों को, उस कैंडिडेट को सीबीई दैट मीन्स की कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होना पड़ेगा। उसके एग्जामिनेशन के जो मार्क्स है एंड जो रिक्वायरमेंट है, कैंडिडेट उसके बेस पे इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे और उसका मेरिट रेशियो रहेगा 1:5, द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच डिसिप्लिन एंड कैटेगरी। फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट है वो 25% रिलैक्सेशन बिलो द कट ऑफ मार्क उसको अवेलेबल रहेगा। नाउ जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है फॉर 1:5 रेशियो, इनिशियली ऑल unreserved candidates of each discipline of engineering, HR, finance, along with such a reserved category, that means EWS, OBC, SC, ST candidates of the discipline who do not avail any relaxation will be grouped together and then arranged descending order of merit of their examination mark, that is out of 100, and candidates shall be called for an interview for 1:5 in UR category. आफ्टर दिस जो अदर कैटेगरीज कैंडिडेट है दैट मीन्स ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी है उसको भी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। उसमें भी 1:5 रेशियो है रिस्पेक्टिव कैटेगरीज के लिए वो अवेलेबल रहेगा। देन आफ्टर ऑल द कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग सेम कट ऑफ मार्क इन रिस्पेक्टिव ग्रुप्स आर आल्सो बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यूज। आफ्टर दैट सेकंड स्टेज क्या रहेगा, तो सेकंड स्टेज रहेगा फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो प्रिपेयर होगा जिसमें 75% वेटेज रहेगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन स्कोर का और 25% वेटेज जो है वो आपके इंटरव्यू के स्कोर का रहेगा। और इसके अकॉर्डिंगली आपका मेरिट जो है फाइनल मेरिट प्रिपेयर होगा और आपको जॉब के चांसेस जो है वो 75% ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एंड 25% वेटेज ऑफ इंटरव्यू के बेसिस पे आपको जॉब जो है वो मिल सकती है। आगे देखते हैं तो यहाँ पे ट्रेनिंग और एमोल्यूमेंट्स कितने आपको मिलेंगे। तो जो कैंडिडेट है वो भेल को एज ए इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग ज्वाइन करेगा तो उसका ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा 1 ईयर। तो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड बेसिक पे 50,000 इन द स्केल ऑफ पे ऑफ 50,000 टू 1,60,000 उसको मिलने के अवेलेबल है। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, आपकी ट्रेनिंग सक्सेसफुल रहेगी तो उसको एज एन इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे स्केल ऑफ 60,000 टू 1,80,000 बेसिक पे ऑफ 60,000 की जो सैलरी है वो मिलने के पात्र है। डिसाइड द बेसिक पे जो कैंडिडेट को मिलने के अवेलेबल है वो है डीए करंटली 32.5% ऑफ बेसिक पे, पर्क्स एंड अदर अलाउंसेस दैट इज 31% ऑफ बेसिक पे, benefits such as leave, medical facilities for self and dependent family members, PF, gratuity performance related pay, uniform, companies accommodation और HRA etc. वो भी उनको मिलने के लिए वो अवेलेबल है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट CTC जो है वो 12 lakhs पर एनम फॉर इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए रहेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या रहेंगे इस पोस्ट के लिए, तो मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए applicant should possess sound health and before joining the selected candidate will have to undergo medical examination by the company's authorized officer and appointment will be subject to meeting the health standard prescribed by the company. No relaxation in health standard is allowed and the company medical examination rule वो आपको यहाँ पे हेल्थ मेडिकल एग्जामिनेशन रूल्स जो है करियर की वेबसाइट में करियर की टैब में वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो आपको वो सब मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो आपके पास अवेलेबल है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो और सिलेक्शन के बाद आप इस पोस्ट पे जॉब कर सकते हो।
and the person with disability candidates are required to furnish self-attested copy of duly stamped medical certificate in relation to their benchmark disability from government hospital या मेडिकल बोर्ड अटैच टू द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एजेंट फॉर द हैंडीकैप। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन क्या क्या रहेगी। तो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन है, जो एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी है विल बी ऑनलाइन। आपको जो बेल की वेबसाइट है कैरियर्स के टैब में जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है, सारी इंस्ट्रक्शन आपको केयरफुली रीड करनी है और बाद में आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो भी आपको रहेगी, तो प्रोसेसिंग फ़ी जो डिसाइड की हुई है वो फीस आपको पे करनी होगी। एप्लीकेशन फ़ी एंड प्रोसेसिंग फ़ी किस तरह से, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फ़ी है। फॉर एग्जांपल UR EWS OBC जो कैंडिडेट है उसके लिए जो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जो रहेगी वो एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 500 रुपीज़ जो है वो रहेगी और प्रोसेसिंग फी ₹300 एंड GST जो है वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। SC ST कैंडिडेट PWD एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है, बट प्रोसेसिंग फी 300 प्लस GST जो है वो आपको पे करना है। पेमेंट भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप अपना पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप मल्टीपल सबमिशन करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के, तो कोई एक सेम एप्लीकेंट मल्टीपल एप्लीकेशन करता है तो ओनली जो लास्ट एलिजिबल एप्लीकेशन है उसको ही कंसिडर किया जाएगा। देन आफ्टर applicant will be given the option to choose among the test center venue for up to 5 choices। जो टेस्ट सेंटर की चॉइस है up to 5 choices आपको वहाँ पे सिलेक्ट करनी है। एंड add or cancel any city center depending on the number of candidates choosing a particular city or center। लास्ट में यहाँ पे देखिए applicants are also informed that जो computer based examination shall be bilingual, that means with an optional to attend the examination in Hindi or English. Except the English, the same option shall be given in the time of interviews also। That means address the selection committee in their language of preference between Hindi और English। That means कि आपका पूरा प्रोसेस जो है वो हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे दूसरी भी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको कैटेगरी वाइज दी हुई है, तो उसको भी आप केयरफुली रीड कीजिएगा और इस हिसाब से आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। साथ ही में दूसरी कुछ जो इंस्ट्रक्शन है, दैट मीन्स कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है। दैट मीन्स कि ईमेल आईडी और वो सब आपको कंटिन्यूसली चेक करना है, तो थ्रू ईमेल ही आपको जो भी इम्पोर्टेंट इंटीमेशन है, जो मैसेजेस है थ्रू ईमेल आपको मिलते रहेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको जो फिल करना है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, वो बहुत ही केयरफुली आपको वहाँ पे देखना है। और अगर ईमेल में रेगुलरली आपको स्पैम भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ मैसेजेस इंटीमेशन जो है अभी स्पैम में चले जाएंगे तो आप उसको रीड नहीं कर पाएंगे, तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इंटीमेशन है वो मिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही में हम अगर डेट्स की बात करें तो कौन कौन सी डेट्स यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। तो ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है, तो उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो विंडो है वो 13 सितंबर से ऑलरेडी ओपन हो चुकी है और क्लोजिंग कब होगा, तो वो हम बोल सकते हैं कि 4 अक्टूबर 2022 तक यहाँ पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। दैट मीन्स की जो विंडो है वो 4 अक्टूबर तक यहाँ पे ओपन रहेगी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगी, तो यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन हम देखें तो 31 अक्टूबर 2022 और 1 एंड 2 नवंबर 2022, इन तीनों डेट के बीच में आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन रहेगी। एग्जैक्ट डेट आपको और टाइम जो है वो आपको एडमिट कार्ड में आपको मिल जाएगा। साथ ही में यहाँ पे जो डेट्स दी हुई है सारी डेट्स टेंटेटिव है, उसमें जो सर्कमस्टेंसेस है उसके हिसाब से चेंजेस भी हो सकते हैं। तो उसके लिए जो चेंजेस अगर फ्यूचर में होते हैं तो बेल की वेबसाइट पे आपको चेंजेस की जो नोटिस है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आगे देखते हैं तो एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस क्या रहेगा। अब नाउ बेसिकली बहुत सारे कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई भी कर सकते हैं, तो सबको पता नहीं होगा कि इसकी जो एग्जाम पैटर्न है और सिलेबस है वो क्या रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेल की जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की पोजीशन के लिए। तो जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है उसका ड्यूरेशन 2.5 आवर रहेगा। इट मीन्स कि 150 मिनट की एग्जामिनेशन रहेगी
वो जो एग्जामिनेशन है ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन है। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में आपको 4 सेक्शन मिलेंगे। फर्स्ट सेक्शन जो है वो क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट, दैट मीन्स कि आपकी इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन रहेंगे और 1 मार्क पर क्वेश्चन रहेगा और 120 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो रहेंगे। सेक्शन 2 जो है वो रीजनिंग रहेगा, सेक्शन 3 नॉलेज जनरल नॉलेज एंड सेक्शन 4 जो है वो जनरल इंग्लिश रहेगा। सब में क्वेश्चन 1 मार्क पर क्वेश्चन है और यहाँ पे रीजनिंग के 50 मार्क्स, जनरल नॉलेज के 20 और जनरल इंग्लिश के 50 मार्क्स जो है वो और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपको रहेंगे। तो टोटल आपके पास 240 क्वेश्चन जो है वो रहेंगे, दैट मीन्स कि 240 मार्क का पेपर रहेगा और 2.5 आवर का आपके पास टाइम रहेगा, यानी कि 150 मिनट में आपको 240 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। नाउ यहाँ पे जो है उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, ईच क्वेश्चन उसका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, रॉन्ग क्वेश्चन का 1/4 ऑफ द मार्क जो रेगुलर एग्जामिनेशन में होता है। यहाँ पे देयर इज नो सेपरेट सेक्शन कट ऑफ, कोई सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे रहेगा नहीं, जो ओवरऑल कट ऑफ है वो ही रहेगा। एंड मेरिट लिस्ट जो है शैल बी ड्रॉन ऑन द टोटल मार्क ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, वो जो है वो आपको यहाँ पे रहेगा। आगे देखते हैं तो यहाँ पे सिलेबस क्या रहेगा। तो यहाँ पे आपको ब्रीफ सिलेबस जो है वो आपको दिया हुआ है। तो सेक्शन 1 जो क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट है उसमें ब्रीफ सिलेबस क्या रहेगा। तो सिविल और मैकेनिकल, आईटी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मेटालॉजिकल डिसिप्लिन के लिए जो सब्जेक्ट क्वेश्चन सेल बी एज पर AICTE मॉडल करिकुलम फॉर UG डिग्री कोर्स इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो AICTE मॉडल करिकुलम है UG डिग्री के लिए है। तो उस करिकुलम में से आपके डिसिप्लिन के अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फाइनेंस के लिए जो क्वालिफिकेशन एज पर CA ICWA करिकुलम के हिसाब से रहेंगे और HR के लिए एज पर MBA HR करिकुलम जो है उसके हिसाब से जो क्वेश्चन जो है वो आपके सिलेबस में रहेंगे। सेक्शन 2 है टेस्ट ऑन रीजनिंग। तो टेस्ट ऑन रीजनिंग में आपको बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटीज, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शनल, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, वेन डायग्राम, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन। तो बहुत सारे ऐसे रीजनिंग के जो टॉपिक्स है उसके बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पे सेक्शन 2 में रहेंगे। सेक्शन 3 जनरल नॉलेज है। तो जनरल नॉलेज में भी टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं, एवरीडे साइंस, स्पोर्ट्स, इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, वर्ल्ड एंड इंडियन जियोग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। तो सारे के सारे टॉपिक जो है जनरल नॉलेज के सेक्शन में आपको मिलेंगे। और सेक्शन 4 जो है जनरल इंग्लिश। तो सेक्शन 4 जनरल इंग्लिश में भी आपको यहाँ पे टॉपिक्स जो दिए हुए हैं तो सारे टॉपिक्स के अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन जो है वो आपको सेक्शन 4 में देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस वीडियो में हमने बेल की जो इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग 2022 की रिक्रूटमेंट है, बहुत सारी पोस्ट अवेलेबल है। तो इस सारी पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट है उस रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस किया, जिसमें कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्वालिफिकेशन क्या है, कौन से डिसिप्लिन के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन कौन कौन सी है, साथ ही में एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, सारे के सारे डिस्कशन जो है हमने इस वीडियो में की है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, साथ ही में अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी इस एग्जाम की इंफॉर्मेशन मिल सके और वो लोग भी अप्लाई कर सके। और अगर आपके कोई डाउट्स हो, आपके कोई सजेशंस हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख सकते हो। और साथ ही में अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारी जो टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे सारी जॉब अपडेट्स की जो नोटिफिकेशन है आपको रेगुलरली मिलती रहेगी, तो इस रेगुलर जॉब नोटिफिकेशन के लिए और हमारे जो MCQ रिलेटेड वीडियोस है उसके मटेरियल के लिए, उसके अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करना ना भूलें।